केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस जहां एक तरफ स्मृति के खुद को पहले ग्रेजुएट बताने और अब ग्रेजुएशन पूरी नहीं करने को लेकर तंज कस रही है, वहीं स्मृति ईरानी का कहना है कि यह सब बस इसलिए हो रहा है क्योंकि वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। एक नया धारावाहिक आने वाला है क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी और उसका ओपनिंग लाइन में बताती हूँ क्या होगा। क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। एक डिग्री आती है, एक डिग्री जाती है, बनते एफिडेविट नए हैं। एक ऐसा अपमान नहीं, एक ऐसी गाली नहीं, एक ऐसा षड्यंत्र नहीं, एक ऐसी निर्लज व्यवहार नहीं जो कांग्रेस के कुछ चेले चपाटों ने मेरे साथ गत 5 वर्षों में ना किया हो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर एक बार फिर WWF शुरू हो गया है। स्मृति ईरानी के हलफनामे के बाद उनकी डिग्री को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जोरदार जुबानी जंग चालू है कि किस तरीके से ग्रेजुएट से 12वीं कक्षा के हो जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके गढ़ अमेठी में दोबारा चुनौती दे रही स्मृति ईरानी ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। चुनावी हलफनामे में स्मृति ईरानी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया कि उन्होंने 1991 में हाई स्कूल, 1993 में इंटर की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से 3 साल के बीकॉम कोर्स में दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं की। स्मृति ईरानी के हलफनामे के बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया और आरोप लगाया कि स्मृति ईरानी ने अपने पुराने हलफनामे में ग्रेजुएट होने की झूठी जानकारी दी। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने स्मृति ईरानी के सीरियल की थीम पर गाना गाकर उनकी डिग्री पर तंज कसा। एक नया धारावाहिक आने वाला है क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी और उसका ओपनिंग लाइन में बताती हूँ क्या होगा। क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। एक डिग्री आती है, एक डिग्री जाती है, बनते एफिडेविट नए हैं। स्मृति ईरानी राजनीति में आने से पहले टीवी कलाकार थी। उनका सीरियल सास भी कभी बहू थी टीवी के सबसे बड़े हिट में गिना जाता है। अब इसी सीरियल की धुन पर कांग्रेस कह रही है कि क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी। एक नया धारावाहिक आने वाला है क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी। सवाल यह है कि क्या वाकई स्मृति ईरानी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर कोई गलत जानकारी दी। हमने चुनाव आयोग में स्मृति ईरानी की तरफ से दिए गए हलफनामे की पड़ताल शुरू की। इससे पहले 2017 में स्मृति ईरानी ने राज्यसभा का चुनाव लड़ा था। 2017 में भी स्मृति ईरानी ने अपने हलफनामे में यही जानकारी दी कि उन्होंने 3 साल के डिग्री कोर्स में दाखिला तो लिया, लेकिन कोर्स पूरा नहीं किया। 2017 से पहले स्मृति ईरानी ने 2014 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी में लोकसभा चुनाव लड़ा था और हार गई थी। 2014 के हलफनामे में भी स्मृति ईरानी ने ग्रेजुएट होने की बात नहीं कही। इसी तरह 2011 के राज्यसभा चुनाव के हलफनामे में भी स्मृति ईरानी ने सिर्फ ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर पूरा होने की बात कही थी। लेकिन स्मृति ईरानी की डिग्री की विवाद की वजह है उनका साल 2004 का हलफनामा। 2004 में स्मृति ईरानी दिल्ली के चांदनी चौक से चुनाव लड़ी थी। उस साल उन्होंने अपने हलफनामे में बताया था कि उन्होंने 2004 में DU से ग्रेजुएशन पूरा किया है। यानी अब तक लड़े 5 चुनाव में से 4 में स्मृति ईरानी ने अपनी डिग्री की सही जानकारी दी। लेकिन कांग्रेस पहले हलफनामे को आधार बनाकर स्मृति ईरानी पर हमलावर है। तो स्मृति ने पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल को चुनौती देना कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। उनका गुस्सा मात्र इतना कि मैंने अमेठी में नामदार को चुनौती दी है। चेले चपाटों से कहना चाहूंगी, हिंदुस्तान की सामान्य परिवार की महिला में इतना दमखम है कि वो नामदारों को टक्कर भी दे और हराए भी।
पिछला चुनाव हारने के बावजूद लगातार अमेठी में रहकर स्मृति ईरानी इस बार भी अमेठी से राहुल को चुनौती दे रही हैं। हाई प्रोफाइल टक्कर की वजह से कांग्रेस या बीजेपी दोनों एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है और डिग्री विवाद भी उसी का एक हिस्सा है। साक्षी महाराज और विवाद का नाता नया नहीं है। एक बार फिर अपने विवादित बयान से साक्षी महाराज सुर्खियों में है। साक्षी महाराज का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो वोट नहीं देने पर श्राप देने की धमकी देते दिख रहे हैं। क्या है सच्चाई, एबीपी न्यूज ने जानने की कोशिश की। सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ। और एक सन्यासी आपके दरवाजे पर आया है और सन्यासी जब किसी के दरवाजे पर आता है, भिक्षा मांगता है, कोई बात याचना करता है, अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है तो जानते हैं वो सन्यासी गृहस्थी के पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे के चला जाता है। शास्त्र में लिखा है, मैं शास्त्रोक्त बात कह रहा हूँ, इसलिए कोई दौलत मांगने के लिए नहीं आया हूँ, जमीन जायदाद मांगने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ और वस्तु पदार्थ मांगने के लिए नहीं आया हूँ। वो वोट, जिस वोट से 125 करोड़ इस देशवासियों की किस्मत सुधरनी है। वोट मांगने के लिए तरह तरह के हथकंडे आपने देखे होंगे। इस कड़ी में अब नया नाम जुड़ा है। यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद और उम्मीदवार साक्षी महाराज का। उन्नाव में प्रचार के दौरान साक्षी महाराज ने कहा कि वो सन्यासी हैं और वोट नहीं देने पर गृहस्थी का पुण्य लेकर पाप दे जाने की धमकी दे दी। और एक सन्यासी आपके दरवाजे पर आया है और सन्यासी जब किसी के दरवाजे पर आता है, भिक्षा मांगता है, कोई बात याचना करता है, अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है तो जानते हैं वो सन्यासी गृहस्थी के पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे के चला जाता है। वोट के लिए साक्षी महाराज की इस धमकी के बाद सोशल मीडिया पर उनका जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। यामीन खान ने लिखा, बस यही आखिरी हथकंडा देखना बाकी रह गया था। राहुल ने ट्विटर पर लिखा, मराठी में कहावत है, कौवे के श्राप से गाय नहीं मरती। संदीप नाम के यूजर ने तंज करते हुए लिखा, ये आदमी पीएम बनना चाहिए, जैसे ही पाकिस्तान कुछ करे तो श्राप देकर मामला निपटा दे। मतदान तो लाखों कन्यादान के बराबर है। ऐसा पहली बार नहीं है जब उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में हों। साक्षी महाराज कई बार ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं। राहुल गांधी के जनेऊ विवाद को लेकर भी 7 अप्रैल को साक्षी महाराज ने विवादित बयान दिया था। जिनके बाप दादों ने जनेऊ नहीं देखा वो कपड़े के ऊपर जनेऊ पहनने लगे। उन्हें ये पता नहीं जनेऊ कहाँ पहना जाता है। उससे एक दिन पहले यानी 6 अप्रैल को कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भी साक्षी महाराज ने विवादित बयान देते हुए घोषणा पत्र को आतंकी संगठन से जोड़ दिया था। राष्ट्र विरोधी शक्तियां जिन्होंने ये अभी जो घोषणा पत्र जारी किया है, लगता है जैसे मोहम्मद ने उस घोषणा पत्र को बनाया है। पुलवामा के शहीद की अंतिम यात्रा में भी साक्षी महाराज की हंसते हुए तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था। और अब ताजा मामला वोट नहीं देने पर श्राप देने की धमकी का है। साक्षी महाराज के इस तरह से वोट मांगने पर लोग उन्हें घेर रहे हैं। वो सन्यासी गृहस्थी के पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे के चला जाता है।